डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिक्स क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से जो हमारा चैप्टर है सिक्स चैप्टर उसको मैं शुरू करवाऊंगा बच्चों। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.1, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है हमारे पास, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे हमारे पास 5 स्टेटमेंट दी गई हैं उनका हमें अपोजिट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है बच्चों। अब अपोजिट के लिए हमें कुछ वर्ड्स ध्यान रखने हैं, उन्हीं वर्ड्स का अपोजिट कर देना है। जैसे किसी स्टेटमेंट में अप आएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा डाउन, ठीक है। अप आएगा तो डाउन, अबव आएगा तो बिलो, अबव आएगा तो बिलो। ऐसे ही नॉर्थ है तो साउथ, ईस्ट है तो वेस्ट, वेस्ट है तो ईस्ट, इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बात समझ आ रही है। प्रॉफिट है तो लॉस। तो ये वाले वर्ड्स पे हमें कंसंट्रेट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ए पार्ट इंक्रीज इन वेट, वेट में इंक्रीज। अब इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और इंक्रीज का उल्टा हो जाएगा डिक्रीज, कम हो जाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीज। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ए वाले पार्ट का, डिक्रीज इन वेट, ठीक है ना, सिंपल। इसी तरह से हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट हमारा 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो हम यहाँ लिख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला आप देखें, 80 किलोमीटर ईस्ट। 80 किलोमीटर ईस्ट है तो हम यहाँ लिख देंगे 80 मीटर है, मीटर वेस्ट, 80 मीटर वेस्ट, ठीक है। तो अपोजिट इस तरह से ढूंढने आपने। डी पार्ट में देखते हैं, डी पार्ट में लॉस है तो लॉस ऑफ 700 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ 700। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700, ठीक है। इस तरह से बच्चों इसको करना है आपने। ई पार्ट में देखें, 100 मीटर अबव, अबव सी लेवल, तो हम लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकेंड। जो देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। तो हमें क्या करना है, हमें इन स्टेटमेंट को रीड करना है, इनमें से इंटीजर वैल्यू को ढूंढना है, ठीक है। और जो सही साइन है उसके साथ लिखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब ये कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो उसके लिए बच्चों हमें कुछ वर्ड्स ध्यान रखने, जो मैंने पिछली स्टेटमेंट में भी आपको बताए थे कि जैसे अबव, इंक्रीज, इस तरह से नॉर्थ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे। डिपॉजिट, तो इनके लिए प्लस करना है, और इनका जो अपोजिट होगा उसके लिए हमें माइनस कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट। हाइट जैसे मान लीजिए हमारा सी लेवल, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे ग्राउंड है तो इसके ऊपर एरोप्लेन ऊपर उड़ता है ना, इसके ऊपर उड़ता है। तो ये हाइट जो है वो पॉजिटिव लेनी है आपने। अगर डेप्थ आएगी, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव लेना है इसको, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव वर्ड आ गया तो एक यहाँ पे नोट रखना है आपने, और एक हाइट ऑफ 2000 मीटर, ठीक है। तो अबव के लिए आपने प्लस लगा देना है। तो यहाँ पे आंसर इसका हम लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे इसका, प्लस 2000 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आपने देना है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ए सबमरीन। सबमरीन बच्चों होती हैं जो नेवी, हमारे देश की जो नेवी है, समुद्र में रह के समुद्र की सीमाओं की रक्षा करती हैं। उनके पास सबमरीन्स होती हैं जो पानी के अंदर नीचे चलती हैं। जो किश्तियां होती हैं, समुद्री जहाज होते हैं, वो तो पानी के ऊपर चलते हैं, सबमरीन पानी के नीचे चलती हैं, ठीक है। अब वो पानी के कितना नीचे चल रही है, मूविंग एट अ डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो, ठीक है। बिलो, बिलो मीन्स नीचे, तो इसको हम लेंगे माइनस में, और इसका आंसर आएगा आपका माइनस 800 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डिपॉजिट ऑफ। अब आपने अपने खाते में पैसे जमा करवाए हैं तो वो आपके खाते में जुड़ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे अकाउंट में पहले 500 रुपए थे, मैंने 100 रुपए और जमा करवा दिए, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 600 हो जाएंगे ना। तो डिपॉजिट वाले को पॉजिटिव अमाउंट में लेना है आपने। तो यहाँ डिपॉजिट है इसलिए हम प्लस का यूज करेंगे, और कितने प्लस करेंगे, 200 रुपीज़। तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे हम प्लस 200 रुपीज़, ठीक है। सेम वे में विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है निकाल लेना, अपने अकाउंट से निकालना। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 500 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए निकाल लिए, तो 100 माइनस हो गए ना, उसमें से 400 बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, तो इसका आंसर बच्चों आएगा आपका माइनस, माइनस में कितना आएगा, माइनस 700, ठीक है। तो माइनस 700, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बच्चों जो हमारी स्टेटमेंट उसको हम समझते हैं पहले, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनको हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। जैसे +5, -10, +8, -1 एंड -6, इनको हमें नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। अब बच्चों नंबर लाइन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो। सबसे पहले नंबर लाइन के लिए आपने एक स्केल लेना है, पेंसिल लेनी है, और एक लाइन लगा देनी है, इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है एक, ठीक है। अब लाइन लगाने के बाद इसके जो सेंटर होता है ना बच्चों,
इसका जो सेंटर होता है यहाँ पे होती है 0, ठीक है, सेंटर में क्या होता है 0। इसका जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर और राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट साइड होगी उसमें नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम कहाँ तक है देखो 8 तक है पॉजिटिव नंबर्स, तो 8 तक ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो 10 11 तक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसलिए हम लिख देते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड +8, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैंने तिरछा करके लिखा है क्योंकि आपको बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए स्पेस कम है यहाँ पे। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, -10 तक हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने नंबर लाइन को बनाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है ए पार्ट के लिए +5 है, तो +5 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इसको सर्कल करना है और इसके ऊपर लिख देना है ए, ठीक है। ए पार्ट का हमारा आंसर है ये। नेक्स्ट है -10, तो -10 को हम सर्कल कर देंगे और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, कौन से पार्ट का है ये, बी पार्ट से है। सी पार्ट में है +8, तो +8 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हमने सर्कल किया और इसके ऊपर लिख देंगे हम सी पार्ट। फिर जो है डी पार्ट में है -1 दिख रहा है ना बच्चों आप सबको यहाँ पर, ठीक है। तो -1 के ऊपर हम लिख देंगे डी पार्ट, और लास्ट पार्ट ई पार्ट है जो हमारा, वो है -6, तो -6 हमारा यहाँ पर है इस जगह पर, तो इसको हम सर्कल करेंगे और इसके ऊपर लिख देते हैं हम ए पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं बच्चों। देखो इसमें है एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। हमारे पास एक फिगर दिया गया है, आप भी अपने मैथ्स में देख सकते हैं, इस तरह का आपके पास डायग्राम गिवन है। इसमें क्या है, ये एक वर्टिकल नंबर लाइन हमें बना के दी गई है। वर्टिकल होता है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से, ठीक है। तो वर्टिकल नंबर लाइन है तो क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। इनके ऊपर इंटीजर्स भी रिप्रेजेंट हमें करने, रिप्रेजेंटिंग, देखो फर्स्ट इंटीजर हमारा +8 है यहाँ पर, तो अगर हम नीचे आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ 0 है तो नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको लिख देना है। फिर हमें क्या करना है, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट, और नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो इनको हमें ऑब्जर्व करना है और लोकेट करना है कहाँ पे ये पॉइंट है। तो हम जो है पहले यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। +8 है तो बच्चों मेरे साथ करवाओ कंप्लीट। यहाँ क्या आएगा +7, यहाँ क्या आएगा +6 +5 +4 +3 +2 +1, ठीक लिखा मैंने, ठीक लिखा ना बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड लास्ट वन इज -10, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस नंबर लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। इफ पॉइंट डी इज +8, अगर पॉइंट डी जो है हमारा वो +8 है तो क्या करना है हमें, देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 पे कौन सा पॉइंट है। तो आप देखिए -8 पे हमारा कौन सा पॉइंट है, -8 पे कौन है, एफ। तो हम आंसर देंगे फर्स्ट वाले ए पार्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों, ए पार्ट का आंसर आएगा पॉइंट एफ, ठीक है, पॉइंट एफ। उसके बाद इज पॉइंट जी अ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। पॉइंट जी जो है वो माइनस वाला है या प्लस वाली वैल्यू है, जी कहाँ पे, देखो जी यहाँ पे कौन सी वैल्यू है इसकी, नेगेटिव, तो हम इसका आंसर देंगे जी इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इसका आंसर बच्चों क्या देंगे हम, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इस तरह से सिंपल, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए इंटीजर लिखो। बी के लिए क्या है देखो +4, बी के लिए कौन सा इंटीजर है +4, और ई पॉइंट के लिए है -10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका आंसर पॉइंट बी के लिए, बी इज इक्वल टू, बी के लिए क्या है +4 एंड पॉइंट ई के लिए क्या है -10, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। फिर है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। कौन सा पॉइंट ऐसा है इस नंबर लाइन पे जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो बच्चों जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो सबसे कम वैल्यू होती है, तो सबसे नीचे कौन है, ई पॉइंट विद -10, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि हमें पूछा गया विच पॉइंट, कौन से पॉइंट की वैल्यू, तो हम लिखेंगे पॉइंट, इसका आंसर देंगे पॉइंट ई, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट का, ठीक है। और लास्ट पार्ट है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, मतलब सभी पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पॉइंट्स को लिखना है, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ डी, तो इसका ऑर्डर बनेगा बच्चों डी, फिर कौन आएगा सी, फिर बी, फिर है ए, और फिर बीच में
ये अब 0 इसको अगर माने तो O लिखने की जरूरत नहीं, फिर आ जाएगा H, फिर हमारा आ जाएगा G, फिर F और लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका E। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसके लिए हमने कुछ अरेंज कर रखा है इसको। जैसे स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर भी दिख जाएगी, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। मतलब पूरे साल के किसी एक पर्टिकुलर डे में 5 सिटीज, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर, इनका जो हमारे 5 प्लेसेस का टेम्परेचर है वो हमें गिवन है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए पार्ट बच्चों देखेंगे आप, ए पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पे राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम। हमें क्या करना है, इनके जो टेम्परेचर है, ये जो ब्लैंक कॉलम है, इनमें हमें फिल करना है। तो फर्स्ट हमारा काम होगा इनमें फिल करने का, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में भी वर्ड्स बताए थे, बिलो के लिए माइनस, अबव के लिए प्लस। तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 है, 0 से जो नीचे होता है, अब 10 डिग्री नीचे है तो इसको बच्चों हम लिख देंगे -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री बिलो 0 है तो बिलो के लिए क्या लगाओगे बच्चों, -2 डिग्री सेल्सियस। सेम वे में 30 डिग्री अबव है, अबव के लिए आता है प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस, अबव है तो +30 डिग्री सेल्सियस। फिर जो है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 है तो इसमें भी हम प्लस की वैल्यू ही लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बिलो आ गया फिर से, तो 5 डिग्री बिलो है तो -5 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ए पार्ट को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है इन ब्लैंक कॉलम को फिल करके। सेकंड जो बी पार्ट है आपका, बी पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी आपकी, देखें, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नीचे हमें एक नंबर लाइन दी गई है, बी पार्ट में नंबर लाइन ये मैंने यहाँ पे बना दी है। इसमें क्या है, इसमें बच्चों हमें करना है प्लॉट द नेम ऑफ द सिटीज अगेंस्ट द टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा आया है इनके अकॉर्डिंग हमें इस नंबर लाइन के ऊपर प्लेस का नेम जो है वो लिख देना है। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है हमारा टेम्परेचर कितना है, -10, -10 कौन सी सिटी का है, सियाचिन का, तो सियाचिन -10 के ऊपर लिखना है हमें, -10 हमारा देखते हैं यहाँ पर है, तो इस जगह को आपने क्या करना है, सर्कल कर देना है और इसके ऊपर एरो लगा के इसकी सिटी का नेम जो है सियाचिन, तो ये लिख देना आपने सियाचिन। ठीक है, ये कॉपी पे बनानी है आपने, नोटबुक पे बनानी है, तो उस पे इस तरह से आपने लिख देना है, मेंशन कर देना है। -2 है नेक्स्ट, तो -2 देखो बच्चों कहाँ आएगा, इसके बीच में आपके मैथ में जो नंबर लाइन देखोगे बीच में पॉइंट्स भी हैं इस तरह से, जैसे 0 है तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो -2 आएगा इस जगह पर, तो यहाँ पर -2 पे लिखेंगे हम शिमला। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद है बच्चों आपका अहमदाबाद विद 30 डिग्री अबव है, तो +30 देखो कहाँ पे है, पॉजिटिव वैल्यूज हमारी इस तरफ है, तो +30 ये है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता वो प्लस का ही होता है, तो +30 वाली वैल्यू के ऊपर हम देंगे अहमदाबाद, तो यहाँ पे लिख देते हैं अहमदाबाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका 20 डिग्री सेल्सियस +20 दिल्ली के लिए, तो +20 है बच्चों यहाँ पर, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं दिल्ली। ठीक है, लास्ट हमारा -5 हमारा ऑलरेडी नंबर लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर बच्चों इसको सर्कल करके हम लिखेंगे श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है श्रीनगर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपने फुल लिख देना है। तो मेन जो हमारा मोटिव था वो क्या था, इनको ढूंढने का, कहाँ पे ये नंबर्स हैं और इनके ऊपर हमारी जो सिटीज़ हैं उनके नेमिंग हमें कर देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। अब बच्चों कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट में डिफरेंस समझेंगे। कोल्डेस्ट होगा सबसे ठंडा प्लेस, और सबसे ठंडा प्लेस वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है सबसे कम होता है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा वो सबसे ठंडा प्लेस होगा। तो सबसे कम मीन्स माइनस में सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे इस तरफ जो है -10 से कम तो नहीं है कोई, -10 जो है वो सबसे कम वैल्यू है, तो ये आ जाएगा कोल्डेस्ट प्लेस में सियाचिन। ठीक है, तो हमें पूछा गया था कौन सा प्लेस कोल्डेस्ट है, तो कोल्डेस्ट वाले का आंसर आप बच्चों क्या देंगे, सियाचिन। आपने बच्चों यहाँ पे आंसर लिख के फिर सियाचिन लिखना है, यहाँ पे प्लेस की कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, तो आंसर आएगा आपका सियाचिन। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा है टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा प्लेस कौन से हैं जहाँ 10 डिग्री से अबव टेम्परेचर है। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस 10 डिग्री से अबव, 10 से ज़्यादा वाले हैं सिर्फ ये दो। ठीक है, +20 और +30, क्योंकि बाकी 10 जो है अबव है ना, अबव में मीन्स +10, बाकी सारे माइनस वाली वैल्यू हैं वो तो नीचे हैं, तो +10 से ज़्यादा वाले प्लेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, +20 +30 वाले, अहमदाबाद और दिल्ली। तो लास्ट वाले का आंसर बच्चों हम देंगे अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो यहाँ पे आपने लिख देना है अहमदाबाद
और दिल्ली। ठीक है, सही नहीं लिखा गया क्योंकि ज़्यादा नीचे है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो आप, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट। नीचे जो हमें पेयर्स दे रखे हैं नंबर्स के, कौन सा नंबर राइट में है ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर जो है दूसरे नंबर के राइट में होगा। अब ये राइट वाला कंसेप्ट क्या है? राइट वाले कंसेप्ट में ये है कि जो नंबर बड़ा होता है वो हमेशा छोटे वाले के राइट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर लाइन अगर आप बनाते हैं, नंबर लाइन इस तरह से बनती है, ठीक है। तो नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 है, मान लीजिए 2 नंबर हम कोई भी लेते हैं, एक हम लेते हैं 5 और एक हम लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो नंबर है 5 वो कहाँ पे है, उसको सर्कल कर देते हैं और 2 जो है इसको सर्कल कर देते हैं। अब देखो राइट जो है यहाँ पर, अगर आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो आपका राइट इस तरफ बनेगा, राइट इधर आपका लेफ्ट है, ठीक है। राइट में कौन सा नंबर है? 2 जो है और 5, 2 से 5 जो है वो राइट में आ रहा है, राइट में, ठीक है। जो नंबर, कहने की बात क्या है, सिर्फ सिंपल सा लॉजिक आपने ध्यान रखना है, जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होता है, या फिर जो नंबर राइट में है वही बड़ा है, ठीक है। जो नंबर बड़ा है वो राइट में होता है, राइट में होता है, जितना बड़ा उतना ज़्यादा राइट में, और जो नंबर जितना छोटा उतना ज़्यादा लेफ्ट में, ठीक है। तो अब हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका, देखो 2 9, ये ना 2 और 9, 2 और 9 में से बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9, आंसर क्या है? 9 इज टू द राइट, सही नहीं लिखा गया, साफ लिखते हैं इसको ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे, राइट ऑफ 2। 9 जो है वो 2 के राइट में होगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, बता सकते हो? अगर माइनस वाले नंबर है ना, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है माइनस में जो जितना कम होगा उतना ही वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे -3 बड़ा है, -8 नहीं बड़ा है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है आपने माइनस में, क्योंकि माइनस जब लग जाता है तो रिवर्स हो जाता है सिस्टम जो है नंबर्स का। जो -3 है वो बड़ा हो जाएगा, माइनस का 8 छोटा रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -3 इज टू द राइट ऑफ -8, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट वाले सी पार्ट में देखो, 0 बड़ा है, -1, 0 बड़ा है। माइनस वाले कोई भी नंबर हो, चाहे माइनस का 1 लाख आप लिख दो, उससे भी 0 बड़ा आएगा। प्लस वाले नंबर और 0 हमेशा ही माइनस वाले नंबर से बड़े होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 इज टू द राइट ऑफ -1, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट वाले में डी पार्ट में देखो, -11 है, +10 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाला नंबर ही बड़ा होता है माइनस वाले से। तो प्लस वाले हमेशा ही बड़े होते हैं, चाहे प्लस वाला 1 भी है तो माइनस वाले 1 लाख से वो बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 10 इज टू द राइट ऑफ -11। सेम वे में यहाँ पे प्लस का 6 आ रहा है तो प्लस का 6 बड़ा है, तो 6 इज टू द राइट ऑफ -6। सेम वे में यहाँ पे देखो 1 है और माइनस का 100 है, तो कौन बड़ा है बच्चों, बताओ जल्दी से, कौन बड़ा है? 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज टू द राइट ऑफ -100, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस वे में आपने इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं बच्चों। पहले राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर्स। नीचे जो हमें नंबर्स के पेयर्स दे रखे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो इनके बीच के सभी नंबर्स हमें लिखने हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल मेथड में आपको बताता हूँ क्या रहेगा इसका। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखो 0 और 7, ठीक है, माइनस को 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, 0 और 7 के बीच के सभी नंबर लिख देने हैं। तो 0 और 7 के बीच में कौन आता है? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें शायद एक और कंडीशन भी थी इस क्वेश्चन में कि राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है बच्चों, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है और 6 आएगा एक, ठीक है, इनके बीच में ये नंबर्स आते हैं। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है कि -7 बड़ा या 0 बड़ा? 0 बड़ा होता है ना, तो -7 से हमें रिवर्स में हमें इनको लिखना है 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, और इनके आगे लगा देना माइनस माइनस, इस तरह से। तो 0 और -7 के बीच में ये वाले नंबर्स बच्चों आते हैं, ठीक है। यहां पर जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, -4 और 4 के बीच में, अगर इस तरह से आपको ना समझ आए तो आप नंबर लाइन बना के भी इसको समझ सकते हैं कि नंबर लाइन पे इनके बीच में कौन कौन आता है। फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पे 4 और -4 है, तो यहाँ पे आएगा 0, इस तरफ 1 2 3 4, इधर -1 -2
-3 और -4। हमें कहाँ कहाँ चाहिए? -4 और 4 के बीच वाले। तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये आगे बीच के नंबर। तो आप इस नंबर लाइन का भी यूज़ करके कर सकते हैं, इससे आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी करके देखते हैं। नेक्स्ट वाले में है देखो -8 और -15। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन से ही करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो यहाँ पे -8 से -15 चलना है हमें, तो प्लस वाला तो नंबर चाहिए नहीं, तो हम 0 का यूज़ करते हैं। 0 से इधर आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 आ गया ना -8। इसके बाद -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। तो बच्चों आप देखो -8 और -15 के बीच में चाहिए, तो इनको सर्कल कर लो। और इनके बीच के नंबर कौन कौन से आ जाएंगे आपके? -14, -13, -12, -11, -10 और -9। ठीक है, इस तरह से इसको करना है आपने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम वे में आपने नंबर लाइन बना के कर लेना। इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। तो इसमें बच्चों आ जाएगा -29, -28, -27, -26, -25, -24। बस यहीं तक लिखना है क्योंकि -23 तो नेक्स्ट नंबर है। तो बच्चों इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है 7th क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में देखो आप, दो पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट में है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर आपने लिखने हैं। तो अब -20 से बड़े कौन कौन से होंगे? -21, -22, -23 ये होंगे? बिल्कुल भी नहीं। -20 से माइनस में हमेशा रिवर्स चलता है। -21 से बड़े अगर कहा जाएगा तो वो बनेंगे -19, -18, -17, -16। बात समझ आ रही है ना? अगर पॉजिटिव, अगर मान लीजिए प्लस वाला 20 होता तब हम लिखते 21, 22, 23, 24। बात समझ आ रही है? यहाँ पे माइनस का 20 है, तो बच्चों माइनस के 20 से बड़े अगर हमें लेने हैं तो अपोजिट चलना है। -19, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? -19, -18, -17, -16। सिर्फ 4 लिखने हैं, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो आगे जितने भी लिख सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। 4 इंटीजर लिखो -10 से कम हो, -10 से कम हो। अब क्यों, कौन कौन से आएंगे? क्या सोच रहे हो आप? क्या आ रहा है आपके माइंड में? -9, -8, -7 ये आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। यहाँ पे भी ध्यान देना है आपने, -10 से कम लिखने हैं। -10 से कम कौन से होंगे? -10 से छोटे कौन से होंगे? -11, -12, -13, -14। बात समझ आ रही है? इस चीज़ को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर -10 से छोटे लेने हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स में अब उल्टा होता है। ठीक है, इससे बड़े कौन होंगे? बड़े तो होंगे -9, -8, -7 इस तरह से। छोटे कौन से होंगे? छोटे बच्चों इसमें होंगे -11, -12, -13, -14। ठीक है, इस चीज़ को अपने पॉइंट को अपने माइंड में क्लियर कर लेना है आप लोगों ने। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट में है फॉर द फॉलोइंग राइट ट्रू स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा शॉर्ट के लिए। राइट ट्रू, टी, फॉल्स, एफ। क्या करना है हमें? नीचे 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, तो इनके लिए ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है। क्या करना है फिर? अगर फॉल्स है, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट, तो उसको सही कर दो। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। -8 इज टू द राइट ऑफ। अब ये राइट वाले कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, जो बड़ा होता है वही नंबर राइट में होता है। ठीक है, यहाँ पे -8 इज टू द राइट ऑफ -10। -8 जो है वो -10 के राइट में होगा। तो बड़ा कौन है नंबर दोनों में से? देखो -8 बड़ा है या -10? कौन सा बड़ा है? -8। ठीक है, ध्यान देना है, -8 बड़ा है -10 से, तो बड़ा नंबर राइट में होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें हम आंसर देंगे ट्रू। ठीक है, टी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है -100 इज टू द राइट ऑफ -50। अब बच्चों ध्यान से सोचना, 1 मिनट का 1 सेकेंड अपने दिमाग में, -100 बड़ा या -50 बड़ा? कौन बड़ा? सोच लीजिए जल्दी से, कौन बड़ा है दोनों में से? -50 बड़ा है। ध्यान देने की बात है, -50 बड़ा है, -100 नहीं बड़ा है, -50 बड़ा है। ठीक है, माइनस में जो देखने में छोटा लगे वो बड़ा होता है, -50 बड़ा है। अब -50 होना चाहिए था राइट में, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ -100 इज टू द राइट ऑफ -50। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चों फॉल्स है, तो इसको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो इसको एक बार रब कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर बी वाले का। ठीक है, बी वाले को करेक्ट करके लिखते हैं। क्या बनेगा? करेक्शन क्या बनेगी? ये बन सकती है -100 राइट में नहीं होगा, -100 लेफ्ट में होगा। तो यहाँ लिखेंगे -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन।
ठीक है, इस तरह से आपने करेक्शन कर देनी है इसकी। ये करेक्शन जो है इसके साथ यहीं पे करनी है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऊपर किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं। -1 जो है वो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो नंबर छोटे होते जाते हैं। जैसे -1 के बाद आते हैं -2 और छोटा हो गया, -3 और छोटा, -4 और छोटा, तो ये छोटे होते जाते हैं, जो नंबर बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो -1 जो है वो सबसे बड़ा, -1 जो है सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो माइनस वाले छोटे होते जाएंगे। ठीक है, माइनस में जितना नंबर संख्या बड़ी होती जाएगी, नंबर उतना ही वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे। एक तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, -1 स्मॉलेस्ट नहीं है, -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, डी पार्ट जो है, -26 इज ग्रेटर देन -25। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? -26 जो है माइनस में उल्टा हो जाता है ना, -25 बड़ा है, -26 जो है वो छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। तो इसको करेक्शन हमें क्या देनी है? इसकी करेक्शन -26 इज स्मॉलर देन, -26 इज स्मॉलर देन -25। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका 9th क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की, ड्रा ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। क्या करना है? हमें एक नंबर लाइन बनानी है और नीचे जो हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनके हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट हमारा जो काम होगा वो होगा नंबर लाइन बनाने का। तो नंबर लाइन हम बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस पे हम सेंटर में लेते हैं 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब इस पे हम लिख देते हैं। हमने अंदाजे से लिया, आप जो है कितने भी ले सकते हैं, आगे तक भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ा तिरछा करके, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। ठीक है, और नीड होगी तो और हम आगे एक्सपेंड कर लेंगे इनको। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच नंबर विल वी रीच? किस नंबर पे हम पहुंचेंगे इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। पहले तो हम देखेंगे -2 का, -2 है हमारा यहाँ पर। ठीक है, -2 से हमें कहाँ चलना है? राइट में। राइट उस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। इधर लेफ्ट, इधर राइट। राइट में चलना है, कितने नंबर्स चलना है? 4 नंबर्स। ठीक है, 4 नंबर्स हमें राइट में चलना है। तो कैसे चलेंगे हम? 1 के बाद यहाँ से सीधा ऐसे ऐसे नहीं करके चलना है, ऐसे ऐसे, बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे बना देते हैं, ये नहीं बनाना है। ऊपर सीधा हमें यहाँ से देखना है 1 2 3 4। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? +2 पे। तो इसका आंसर हम देंगे इस तरह से, क्या आएगा नंबर? +2। तो इसका बच्चों आंसर हम लिखेंगे, आंसर +2। और नंबर लाइन बना के ही आपने सॉल्व करना है इसको बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच नंबर। मैं यहाँ पे बार बार नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, तो इसी नंबर लाइन का मैं यूज कर दूंगा। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 कहाँ पे है? 1 है हमारे यहाँ पर। इसके लेफ्ट में इस तरफ चलना है, कितने नंबर चलना है? 5 नंबर्स। तो हम 5 नंबर्स चलते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5। तो कहाँ पहुँच रहे हैं? -4 पे। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर -4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। सी और डी पार्ट में, सी और डी पार्ट में हमें क्या कहा गया है? डायरेक्शन हमें बतानी है। इफ वी आर एट -8, हम कहाँ पे हैं? -8 है यहाँ पर, हम -8 पे हैं। द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। -13 पे पहुंचने के लिए, -13 है बच्चों यहाँ पर, तो किस डायरेक्शन में? यहाँ से किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? लेफ्ट है ना, इधर लेफ्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? लेफ्ट। ठीक है, किस डायरेक्शन में हमें चलना पड़ेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट भी इसी तरह क्वेश्चन है। इफ वी आर एट -6, हम जो है कहाँ पर हैं? हम हैं -6 पर। ऑन नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में शुड वी मूव टू रीच -1? -6 से -1 पे जाने के लिए इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और इधर कौन सी डायरेक्शन है? राइट। तो इसका बच्चों आप आंसर देंगे राइट। ठीक है,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 6.1 को, ठीक है। और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। हमारे चैनल पर बहुत से मैथ शॉर्ट ट्रिक भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और भी नए नए वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी एनसीईआरटी मैथ स्टडी करते हैं। हमारे चैनल पर ऑक्सफोर्ड मैथ्स भी अवेलेबल हैं और बहुत से ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं। धन्यवाद।